हार्ट यानी कि दिल। कहते हैं कि दिल जो है वो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया है, और दिल की धड़कन अगर बंद हो जाए तो फिर इंसान ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ने लगता है। हार्ट अटैक आजकल एक ऐसी बीमारी हो गई है कि कब आ जाए कुछ पता नहीं चलता है, और इसी को लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा, जो कि कार्डियोलॉजी में एचओडी और चेयरमैन हैं बीएल कपूर हॉस्पिटल में। बहुत लंबे, अगर देखा जाए तो लंबा तजुर्बा है सर का, और इसको लेकर आज हम बात करते हैं। सर, पहले तो न्यूज़ पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, अगर पहला सवाल पूछा जाए तो सर यही आता है कि हार्ट अटैक किस तरीके से कब हो जाता है सर, पता नहीं चलता है। तो क्या सिम्टम है स्टार्टिंग में, इंसान किस तरीके से समझे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में सर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। जी। धन्यवाद। इसकी भूमिका पृष्ठ में ये बताना समझूंगा मैं उचित कि वर्ल्ड के आंकड़े हैं कि हिंदुस्तान और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें पिछले 1-2 दशक से हार्ट अटैक की मौतें बहुत बढ़ गई हैं, और स्पेशली 25 से 55-60 साल के जो व्यक्ति हैं उनमें हार्ट अटैक्स बढ़ गए हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। दूसरी बात, जो पिछले 2 सालों में कोविड का जो महामारी फैली, इसके चलते ये संख्या और भी अधिक बढ़ गई है, और इस पे आंकड़े हैं हमारे मेडिकल साइंस में। यंग लोगों में हार्ट अटैक होने का कारण इंडिया में मुख्यतः यह है कि उनमें रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे स्मोकिंग या टोबैको यूज़ सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, और यंग हार्ट अटैक्स के लिए सबसे अहम माना जाता है ये। इसके अलावा जो हमारे आम इंसान की जीवन शैली है वो शायद पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। लोग अपने जीवन में स्वस्थ रहने के, स्पेशली हार्ट की हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं, रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वज़न का ख्याल नहीं रखते हैं, और यहाँ पे ओबेसिटी ख़ास तरह की होती है जो हमारे पेट के इर्द गिर्द होती है, यानी इसको हम नाशपाती या पियर शेप्ड ओबेसिटी कहते हैं। और ऐसा देखा गया है कि जो फैट हमारे पेट के आसपास इकट्ठा होता है उसी अनुपात में लगभग हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज़ हैं, यानी धमनियां हैं हार्ट की, जिनसे हार्ट अटैक होता है, जिनके ब्लॉक होने से वहाँ भी कोलेस्ट्रॉल की डिपॉजिट्स होते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिसमें मैंने ख़ास तौर से आपको कहा टोबैको यूज़, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओवरवेट, अल्कोहल कंजम्पशन इन एक्सेस एंड स्ट्रेस इन अवर डे टू डे लाइफ। और इसके ऊपर से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है और उसे कंट्रोल करने का ख्याल नहीं करते वो, तो उनको हार्ट अटैक 1 दशक से पहले होना शुरू हो जाते हैं। सर, अब अगर अगला सवाल देखा जाए सर, दिल्ली एनसीआर या बड़े शहरों की बात करें तो खान पान ऐसा हो गया है, तो अगर सब्जियां देखी जाएं तो हम सर कुछ भी स्वस्थ रहने के लिए नहीं खा रहे हैं, कुछ न कुछ मिलावट हर चीज़ में आ रही है। वो अगर देखा जाए तो वो कहाँ मैटर करता है सर? तो जैसा आपने कहा शहरों की बात, ऐसे आंकड़े हैं कि शहर में और गांव में भी हार्ट अटैक की तादाद में फ़र्क है। गांव का जो मनुष्य है उसकी जीवन शैली शहर के मुकाबले काफ़ी हद तक स्वस्थ होती है, स्वच्छ हवा लेता है वो, पोल्यूशन उतना नहीं जितना यहाँ दिल्ली और बड़े शहरों में है, और खान पान के लिए भी अच्छी हरी चीज़ें, हरी सब्जियाँ, दालें अवेलेबल हैं जिनमें कम पोल्यूशन है। शहर में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तनाव है, स्ट्रेस है, उसको आप या तो कंपटीशन समझ लीजिए या पैसा अर्न करने की एक होड़ समझ लीजिए, या जो भी आपस में प्रतिस्पर्धा है लोगों में वो समझ लीजिए। और इसके अलावा पोल्यूशन एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक पैदा करने में। महंगाई के चलते हरी सब्जियां ख़रीदना अपने आप में एक बहुत मुश्किल चीज़ है, और हरी सब्जियां और फल नियम से खाना बहुत ज़रूरी है। खान पान में विशेष तौर से अगर मैं थोड़ा आपको 2 मिनट लूँगा इसमें कि क्या खाना चाहिए। एक तो हमको घर में जो तेल हम इस्तेमाल करते हैं उसमें प्रयास करें पॉली अनसैचुरेटेड फैट यूज़ करने का, यानी कि सरसों का तेल, सफोला या कॉर्नोला या राइस ऑयल, जितने वेजिटेबल ऑयल्स हैं ये सब हमारे लिए स्वस्थ माने जाते हैं। जहाँ नॉन वेज का सवाल है, रेड मीट को कम से कम लेना चाहिए बिकॉज उसमें कोलेस्ट्रॉल की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, और इसके चलते वाइट लीन मीट है जैसे चिकन है या फ़िश है, उसको ग्रिल करके या कम तेल में गार्निश करके फलों की और सब्जियों के साथ खाएं, ये ऐसा तरीका है। चावल का ख़ास तौर से जो धुला चावल है या जो मैदा युक्त आइटम हैं उनका कम से कम उपयोग करें और प्रयोग करें, और जो रफ़ सीरियल्स हैं जैसे गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, बदल बदल के इन सीरियल्स को खाने का प्रयास करें। फल नियम से खाएं, दिन में कम से कम 3, 4, 5 बार फल खाएं,
और ख़ास तौर से वज़न का ख्याल रखें, जिसमें जो सफ़ेद चीज़ें हैं यानी कि मैदा है या चीनी है या नमक है, ये तीनों आपका शरीर के लिए बहुत घातक है। इनको कम से कम अनुपात में खाना चाहिए और रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसके लिए आपको 30 से 45 मिनट का समय रोज़ निकालना चाहिए, जिसमें आप वॉक कर सकें, ब्रिस्क वॉक या जॉग या साइकिलिंग या स्विमिंग, कोई भी एक ऐसी अच्छी एक्सरसाइज करें जिसको आप नियम से अपनाएं। और इससे मुझे उम्मीद है कि आदमी का ओवरऑल एक पर्सोना जो है वो निखर के आता है, काम पे एफिशिएंसी बढ़ जाती है उसकी, और इसके नतीजे लॉन्ग रन में बड़े अच्छे होते हैं। सर अगर आम भाषा में लेमैन अगर समझना चाहे, अमूमन क्या होता है, हार्ट अटैक आए सर, आसपास चेस्ट के पास पेन होता है, लोग समझ नहीं पाते हैं, उसको किस तरीके से सर तुरंत ट्रीटमेंट कई बार नहीं मिल पाता है, वो कैसे ध्यान में रखा जाए? ये बड़ा अहम सवाल किया, और हमारे रोज़मर्रा क्लिनिक में हर तरह के लोग आते हैं। आम जनता में दो एक्सट्रीम्स के लोग होते हैं। एक वो जो सेहत का इतना ख्याल रखते हैं कि एक मस्कुलर और बोनी पेन को भी वो समझते हैं कि हार्ट का पेन है, यानी कोई भी दर्द सीने के लेफ़्ट साइड में होगा, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे दिल में दर्द हो रहा है। तो ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। दिल का दर्द आम तौर से सीने के बीचों बीच होता है, बोझ की तरह, जैसे किसी हाथी ने अपने सीने पे पैर रख दिया हो, इतना बड़ा बोझ जो शायद जीवन में कभी आपने झेला ना हो। और ये दर्द बाईं भुजा में या गले में या सांस रुंधने लगे या उल्टी की शिकायत हो या बार बार गैस की शिकायत हो, ये कुछ लक्षण ऐसे हैं। और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप एक्टिव रहें। जब आप चलेंगे और आप जहाँ 10 चक्कर एक पार के लगा पाते थे, आज 2 चक्कर के बाद अब थक जाते हैं या इस तरह के लक्षण होते हैं, तो तुरंत आपको डॉक्टर को देखना है और वहाँ जाके अपनी जो समुचित जाँचें हैं वो करानी है। दुर्भाग्यवश जो डायबिटिक्स होते हैं या एक उम्र के लोग होते हैं, उनमें ये लक्षण कई बार नहीं आते हैं और उनको हम साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं। यानी एक बड़ी सटल सी वेग फीलिंग होगी कि आज मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ, और आप अचंभित होंगे कि हार्ट अटैक होता है। तो कोई भी चीज़ अब नॉर्मल लगे आपको, उसके लिए जांच के लिए तुरंत जाना चाहिए। और हार्ट अटैक में ख़ास बात है कि समय की बहुत महत्ता है। आप समय से पहुंच जाएंगे और जो बंद धमनी जिससे हार्ट अटैक हुआ है उसको आप एंजियोप्लास्टी के ज़रिए खुलवा लेंगे या दवा से खुलवा लेंगे, तो आप हार्ट अटैक से बचने के बाद भी एक एक्टिव लाइफ जी सकते हैं। और इसे किसी तरह का अभिशाप न समझें कि आपको हार्ट अटैक हो गया तो आपका जीवन एकदम गलत हो गया। सर एक ऐसी धारणा है, या आप सोशल मीडिया पे कहें, गूगल पे कहें, लोग आजकल सर्च करते हैं क्या करना चाहिए तुरंत, कि सेरिडॉन दे दो अगर आपको तुरंत नहीं मिल पा रहा है, तो क्या ये र्यूमर है, क्या है सर ये? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। हम आम जनता को ये सलाह देते हैं कि घर में ऐसी कोई भी तकलीफ़ हो जिसमें आपको शक है हार्ट अटैक है, तो सबसे उचित है कि आप एक बड़ी एस्पिरिन की गोली लेके पानी में घोल के गिलास में, घुलने वाली गोली, और तुरंत उस पानी को पी जाएं। और ऐसा देखा गया कि इसके करने से मात्र बहुत हद तक आप अस्पताल पहुंच सकते हैं समय से और जान बच सकती है। तो एस्पिरिन एक रेमेडी है। सॉर्बिट्रेट की गोली लोग, कई जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं या जो नॉन हार्ट पेशेंट्स हैं, वो लेने की प्रक्रिया में ये गलत है। इसको बिना सलाह के लेना ठीक नहीं, बिकॉज सॉर्बिट्रेट लेने से आपका ब्लड प्रेशर इतना गिर सकता है कि आप मूर्छित हो सकते हैं और एक इमरजेंसी हो सकती है, तो वो नहीं लेना चाहिए। लेकिन एस्पिरिन लेना स्वस्थ है और उसको लेना ही चाहिए किसी पेशेंट को भी हार्ट अटैक की अगर शक है तो। सर जिनको हार्ट अटैक हो जाता है उसके बाद ट्रीटमेंट चलता है, फिर बेसिकली किन बातों का, 2-4 बातें अगर आप बताना चाहें कि क्या ध्यान रखा जाए ताकि दोबारा से ना हो? तो जैसा मैंने कहा, हार्ट अटैक से आप रिकवर कर गए एंजियोप्लास्टी या थ्रोम्बोलिसिस या दवा के बाद, उसके बाद आपको नियमित रूप से चेक कराना है अपने आप को, डॉक्टर के पास जाना है। और उस प्रोसेस में डॉक्टर्स लिपिड प्रोफाइल यानी आपके कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल की जो मात्रा है वो एक लिमिट की यानी 70 के नीचे रखते हैं उसको, स्टैटिन्स की हाईएस्ट पॉसिबल डोज दे के। समय समय पर आपके इकोकार्डियोग्राफी या आपके ट्रेडमिल करते हैं पता लगाने के लिए कि दोबारा तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और आपको एक स्वस्थ जीवन शैली जीने की सलाह देते हैं, जिसमें आपको नियम से एक्सरसाइज करनी है, यानी जैसे मैंने बताया 30 से 40 मिनट रोज़ चलना है। आपको खान पान में चिकनाई युक्त चीज़ें अवॉइड करनी हैं। फल और हरी सब्जियों का सेवन अधिक से अधिक करना है। कुछ ऐसी एक्टिविटी जिससे योगा है, डांस है, म्यूज़िक है, जिससे आपको मानसिक शांति मिल सके, या पढ़ना है, ये ज़रूर करना है। समय से सोना है, समय से उठना है। और जो व्याधियाँ हैं समाज में, तंबाकू या बाकी चीज़ों से, अल्कोहल से संबंधित, उनसे दूर रहना है और खुश रखना है सबको। किसी तरह की गलत प्रतिस्पर्धा में ना पड़ें, हेल्दी कंपटीशन करें और अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे चलाएं। सर एक आखिरी सवाल, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके।
एक जनरल मैसेज अगर आप हार्ट पेशेंट को कुछ देना चाहें जो आपके दिल में हो, जो आप रेगुलर लोगों को बताते हों, ताकि वो हमेशा उनके जहन में रहे और जो हार्ट पेशेंट नहीं है उनके लिए भी कुछ कारगर साबित हो। देखिए, हार्ट आपके शरीर का सबसे प्रमुख अंग है। ये आपके शरीर का पंप है और ये पंप अगर पर्याप्त सप्लाई पहुंचाएगा शरीर के हर अंग में तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। इसलिए इसको स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है। और जैसा मैंने कहा, एक उम्र के बाद हार्ट की बीमारी सभी को होनी है या होती है, धमनियों के सख्त होने की वजह से। लेकिन कुछ लोगों में आनुवंशिक हो सकता है, यानी उनकी फैमिली हिस्ट्रीज हो सकती हैं, उनके पेरेंट्स में, उनके भाई बहनों में हो सकता है। उनको ख़ास तौर पे सतर्क रहने की आवश्यकता है। और तीसरा ग्रुप वो जो रिस्क फैक्टर्स जो नोन हैं उनको अपनी जीवन शैली में ऐड करते चले जाते हैं। जैसे तंबाकू का सेवन करते जाएंगे, स्मोकिंग है, टोबैको च्यूइंग है, वज़न बढ़ाते जाएंगे, मीठा बहुत खाएंगे, चिकनाई युक्त सब्सटेंस बहुत खाएंगे, अल्कोहल का इस्तेमाल करेंगे, अपनी डायबिटीज़ को, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रखेंगे। इन सब चीज़ों से उसकी तादाद 4 गुनी हो जाती है। यानी कि उम्र के साथ अगर हार्ट अटैक 4% लोगों में होता है तो आनुवंशिक जो फैमिली हिस्ट्री वाले हैं उनको 8% होता है, और जो अपने रिस्क फैक्टर्स का ध्यान नहीं रखते उनको 16% होता है। तो इस रफ्तार से हार्ट अटैक की तादाद बढ़ती है। उसको जितना आप कम कर सकें अपनी जीवन शैली स्वस्थ रख के, उतना अच्छा आपके लिए होगा। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिलीप हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।